हेलो दोस्तों, विंटर्स का टाइम आ चुका है एंड ये वही टाइम है जिसमें आपके टर्टल्स को सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी को ये बताऊंगा कि कैसे तुम विंटर्स में अपने टर्टल्स का ख्याल रख सको। और वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि अगर तुम्हारे टर्टल को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर स्वॉलन आइज का इन्फेक्शन जो कि कॉमन है ये हुआ होगा तो तुम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को अभी से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें एक यूवीए लाइट अपने टर्टल्स के जो इंक्लोजर है उसमें ऐड करनी होगी। नॉर्मली वो 800 to 1500 तक के बीच में आती है। एंड चलो मैं मानता हूँ कुछ लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो स्टूडेंट्स है तो वो आई थिंक अफोर्ड नहीं कर पाते। 800 to 1500 का बजट पेरेंट्स अलाउड नहीं करते, तो वो क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल जो ग्लव होता है ना हमारे घर के जो बाहर रखता है, काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। वो भी ना हीट प्रोड्यूस करता है। आपने कभी ऐसे स्टॉल पे देखा होगा जो समोसा वड़ा पाव बेचते हैं, खास करके वो लोग उसे लगा के रखते हैं बिकॉज जो समोसा एंड वड़ा पाव हो वो गर्म रहे। तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो अपने टर्टल के इंक्लोजर में रखना, जिससे जो टर्टल है आपका वो अपनी बॉडी अच्छे से हीट कर पाए। तो देखो, मैंने तुम्हारा यूवीए लाइट वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, लेकिन अगर तुम में से काफ़ी सारे लोग दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो वो भी एक यूवीए लाइट लगाते हैं। मैं भी खास करके वो लगाता हूँ, बट मैं पहले एक बल्ब लगाता था जब मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाता था, तभी मैं बल्ब लगाता था, ये जो मैंने तुम्हें बताया। तुम भी ये ट्राई कर सकते हो। ऐसे फैंसी चीज़ों के पीछे ज़्यादा मत भागो। बल्ब में क्या होता है, बल्ब थोड़ा कम मतलब है ना हीट प्रोड्यूस करता है एंड यूवीबी लाइट थोड़ी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से हीट जो है यूवीबी लाइट का ज़्यादा रहता है एंड उसको तुम एडजस्ट कर सकते हो। बल्ब के साथ ऐसे तुम कर नहीं सकते, बट एक टेम्पररी बेस पे तुम एक बल्ब यूज़ कर सकते हो। मैंने खास करके किया है, तो तुम भी कर सकते हो। उससे तुम्हारे टर्टल्स को कोई भी हेल्थ इशू नहीं होगा। एंड सबको लगता है यूवीए लाइट विटामिन डी देती है, भाई विटामिन डी नहीं देती वो। ये मिथ मत पालो, वो सिर्फ टर्टल्स की बॉडी को हीट करती है, दैट्स इट, उसका काम इतना ही था। अब बारी आती है सेकंड पॉइंट पे। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो अपने टर्टल्स को टैंक में रखते हैं बट वो उसमें एक प्रॉपर फिल्टर नहीं रखते। तो देखो, टर्टल जो है वो फिश जैसे नहीं होते कि उनको मतलब थोड़ा ख़राब पानी चल जाता है। टर्टल्स को एकदम फ्रेश वाटर चाहिए रहता है एंड टर्टल्स वाटर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब करते हैं, जिससे कि उनको बीमारी भी वैसे होती है। अगर तुम अपने टर्टल्स का वाटर बिल्कुल भी क्लीन नहीं करते हो, एक दिन मतलब छोड़ के ऐसे एक दिन किया आज और फिर नेक्स्ट डे मतलब 2 दिन छोड़ के तुमने उसका वाटर चेंज किया, फीडिंग के लिए भरने से तुम उसको दूसरे टब में रखते हो, बट फिर भी जो उसका इंक्लोजर का वाटर है वो ख़राब होगा ही। अगर तुम उसका वाटर डेली चेंज नहीं कर सकते तो मेक श्योर कि तुम उसमें एक प्रॉपर अच्छा फ़िल्टर लगाओ, हाई पंप एफिशिएंसी वाला। एंड अगर तुम फ़िल्टर भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई तुम डेली उसका वाटर चेंज किया करो। दिन में 2 बार तो वाटर चेंज कर सकते हो, एक बार सुबह एक बार शाम के टाइम पे, मतलब दोपहर के टाइम पे करोगे ज़्यादा बेटर है। शाम को वैसे भी टेम्परेचर गिर जाता है। एंड हाँ, प्लीज़ इसमें बिल्कुल आलस मत करना कि भाई वाटर क्या चेंज करना, क्योंकि देखो वाटर से ही काफ़ी ज़्यादा डिसीजेस होती है। एंड एक बार तुम्हारे टर्टल्स को चलो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो ठीक कर सकते हैं हम, स्वॉलन आइज का भी हम ठीक कर सकते हैं, बट अगर एक बार ट्रस्ट में उसको अगर माउथ इन्फेक्शन हो गया तो वो तुम्हें बहुत दिक्कत में देगा। टर्टल तुम्हारा खाना पीना छोड़ देगा, तो इसलिए वाटर ज़रूर चेंज किया करो। तो ये सारे तो वो पॉइंट्स हो गए जो इन विंटर्स तुम्हें अपने टर्टल्स के लिए करना है, जिससे तुम्हारा टर्टल्स इन विंटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्दी रहे और बहुत अच्छे से ग्रो हो। अभी बारी आती है क्या ऐसे पॉइंट्स अगर तुम्हारे टर्टल्स को समझो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया है, स्वॉलन आइज का इन्फेक्शन हो गया है, तो तुम उसे कैसे ठीक कर सकते हो। तो देखो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड स्वॉलन आइज ये सारे वाटर क्वालिटी ख़राब होने के वजह से होता है। तो पहले हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन विंटर ज़्यादा होता है। तुम अगर तुम्हारे टर्टल्स को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चुका है तो तुम उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो देखो, तुम्हें नॉर्मली एक काम करना है कि यूवीए लाइट लगा दी तुमने, तुम्हें टैंक के अंदर एक हीटर भी हो सके तो लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है, बट यूवीए लाइट लगानी है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो एक बल्ब तो लगा ही लो। मान लेते हैं तुम्हारे टर्टल को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चुका है, तो देखो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई तुम्हें डॉक्टर की डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक छोटा सा टब लेना है,
उसके अंदर मॉक्स 500 करके एक टैबलेट आती है, उसको डालना है। एंड अगर समझो तुम्हारे टटर को साथ ही में स्वॉलन आइज भी हुआ है तो विटामिन की कमी से होती है, सो उसमें एक कैरेट जो रहता है उसका जूस वो भी डाल देना है। एंड फिर तुम्हें अपने टटर को उसमें ऐड करना है, करीबन 20 मिनट्स तक अपने टटर को उसमें रखना। उसके बाद उसको ड्राई होने देना, फिर उसको अपने इनक्लोजर में रखना। एंड ये बात ज़रूर याद रखना कि इनक्लोजर में एक बास्किंग का कुछ हो जिसमें वो अपने आप को सूखा रख सके। अभी तो मैंने ट्रीटमेंट बता दिया, लेकिन तुम्हारे टर्टर को सच में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या नहीं है ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो देखो, टर्टल्स को कोई भी बीमारी हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, चाहे वो स्वॉलन आइज हो या फिर कोई और बीमारी हो, टर्टल सबसे पहले खाना खाना छोड़ देगा। देखो, रेप्टाइल्स का ये होता है कि वो अगर बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो तुम्हें पहले अपने टर्टर को देखना है कि वो पहले तरह खा रहा है कि नहीं। एंड नॉर्मली अगर टर्टर ग्रीन स्टिक्स नहीं खा रहा है तो वो ना सूखा जवला या फिर ड्राई श्रिम्प्स जो कुछ होता है वो, या फिर प्रॉन्स खाएगा। वो वेज के तरफ नहीं जाएगा, वो हरी डंडी नहीं खाएगा, वो सिर्फ नॉनवेज के तरफ खाया जाएगा। एंड कुछ टाइम बाद वो भी नहीं खाएगा जो सूखा जवरा दे रहे थे तुम। सो मेक श्योर तुम ये चीज़ नोटिस करना अपने टर्टर पर। अब बारी आती है हम स्वॉलन आइज की। टर्टल्स अपनी आंखें क्यों नहीं खोल पा रहा? तो इसका भी मेनली रीज़न है कि भाई तुम वाटर क्वालिटी तुम्हारी मेंटेन नहीं है। तो इसका एक ट्रीटमेंट ये है कि देखो, तुम पहले तो जो सुबह की जो सनलाइट आती है उसमें अपने टर्टर को रख सकते हो, या फिर यूवीबी लाइट में भी रख सकते हो। और जैसे ही उसने आँख हल्की सी खोली ना तो एक ड्रॉप आता है मतलब टर्टल्स की आंखों में डालने का, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा तुम्हें। सो वो ड्रॉप तुम्हें अपने टर्टल ने जैसे ही आँख खोली तो हल्का सा एक ड्रॉप उसमें डालना है, एक दूसरे में। सो ऐसे करके तुम्हें अपने टर्टल्स को फटाक से वाटर में नहीं देना है, उसको थोड़ा ड्राई होने दो क्योंकि मेडिसिन को अपना असर होने दो। फिर जाके 20 to 30 मिनट्स के बाद उसको वाटर में रिलीज़ कर सकते हो। देखो, टर्टल फिश नहीं है जो कि पानी के बिना मर जाएगा, ऐसे नहीं होता। टर्टल पानी के बिना भी, जो रेड ईयर स्लाइडर्स है वो अप्रॉक्स 12 आवर्स तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धूप में रख दो वो रह लेगा, ऐसे नहीं, बट रूम टेम्परेचर में वो बिना पानी के 12 घंटे तक भी रह सकते हैं। देखो, इस वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत बार बोल दिया कि अपने वाटर क्वालिटी पर ध्यान दो, अपने वाटर क्वालिटी पर ध्यान दो, लेकिन तुम अगर ऐसे नहीं करते तो ट्रस्ट मी, अगर उससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मॉक्स 500 के टैबलेट से काम नहीं चलेगा। तुम्हें उसको वेट के पास लेकर जाना पड़ेगा, और वेट पर डोजेस के जो इंजेक्शन होते हैं पर डोजेस के 700 रुपीज़ लेते हैं। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सो मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसे हो। बाय द वे, ये मेरे फ्रेंड्स के टर्टल के साथ हुआ था, एंड फिर भी उसने वेट्स के पास लेके गए थे। पर डोजेस के मैं 700 बोल रहा हूँ। सो उसके दोनों टर्टल्स को हो गया था रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और वो बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा हो गया था। तो हमने जब डॉक्टर के पास लेकर गए, सो उस वेट ने चेक किया, उसने बताया कि ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं है, बट उसने जो डोजेस लगाए पर डोजेस 700, दोनों को 700 के हर एक डोज लगे। सो उस दिन 1400 का खर्चा तो हो गया टर्टर के पीछे। और फिर जब हम टर्टर्स को लेकर घर आए तो उनमें से एक टर्टर तभी मर गया था घर लेकर आने के कुछ देर बाद, मतलब रात को हम लोग लेके गए थे, डे में मर गया। एंड जो सेकंड टर्टर था वो, उसको हमने फिर से डोजेस के लिए लेकर गए, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन का डोजेस का था। एंड अगले दिन लेके गए, फिर से डोज चढ़ाए, एंड फिर घर पे लेकर आने के दूसरे या तीसरे दिन डोजेस के टाइम पे वो मर गया। सो देखो, डोजेस का भी असर तब होगा जब तुम उसे आइडेंटिफाई कर लो। समझो टर्टल को अभी हुआ है एंड तुमने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर दिया तो तुम मॉक्स 500 से अपना घर में ही ट्रीटमेंट कर सकते हो, जैसे हमें नॉर्मली होता है। सो हम पैरासीटामोल खा लेते हैं, वैसे तुम भी नॉर्मली कर सकते हो। बस इस इन्फेक्शन को ज़्यादा ग्रो होने मत दो, उसकी वाटर क्वालिटी मेंटेन रखो, एंड तुम्हारा टर्टल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। जैसे मेरे जिमी है, तुम उनको देखते ही रहते हो। सो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊँ तुम सभी के लिए। सो तुम सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।